जयपुर विकास प्राधिकरण के रेजर में दुगनी बढ़ोतरी के चलते 10 रीजनल कार्यालयों का गठन किया जाना है और इन कार्यालयों के लिए जेडीए ने जमीन तलाशना भी शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जेडीए के रीजन को मौजूदा 3000 वर्ग किलोमीटर से दुगना बढ़ाकर 6000 वर्ग किलोमीटर किया जाना है। इसकी मंजूरी के लिए जेडीए ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था। क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी के बाद कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने और 10 नए रीजनल कार्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजा गया। आपको सबसे पहले बताते हैं कि 10 रीजनल कार्यालय किस तरह काम करेंगे। जेडीए के रीजन में दुगनी बढ़ोतरी। दूर दराज के इलाकों के लोगों को जेडीए से संबंधित कार्यों के निस्तारण में परेशानी नहीं होगी। जेडीए की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार जेडीए के 10 रीजनल ऑफिस स्थापित किए जाएंगे। हर रीजनल ऑफिस के अधीन 2 से 5 प्रशासनिक जोन कार्यालय होंगे। जेडीए के प्रस्ताव के अनुसार 11 नए जोन भी गठित किए जाएंगे। ये रीजनल ऑफिस जेडीए रीजन के विभिन्न इलाकों में स्थापित होंगे। इसमें ध्यान रखा जाएगा कि आमजन को पास ही जेडीए का रीजनल ऑफिस उपलब्ध हो। विभिन्न कार्यों के लिए लोगों को जेडीए मुख्यालय तक नहीं आना पड़े। रीजनल ऑफिस की कमान अतिरिक्त आयुक्त को दी जाएगी। जेडीए की ओर से भेजे प्रस्ताव के अनुसार अतिरिक्त आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम या हायर सुपर टाइम वेतन श्रृंखला के अधिकारी को भी इस पद पर लगाया जा सकेगा। अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस पद पर पदस्थापित होते हैं तो उन्हें क्षेत्रीय अधिकारी के तौर पर निश्चित स्तर तक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दी जाएंगी। इसके पीछे उद्देश्य है कि आमजन से जुड़े कार्य क्षेत्रीय स्तर पर ही संपादित हो सकें। जेडीए की सक्षम समितियों और कार्यों जैसे 90A, लेआउट प्लान अनुमोदन, बिल्डिंग प्लान अनुमोदन आदि की शक्तियां भी इन रीजनल ऑफिस को दी जाएंगी। रीजनल ऑफिस में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, वरिष्ठ नगर नियोजक, उप नगर नियोजक स्तर के अधिकारियों का पदस्थापन किया जाएगा। अतिक्रमण और अवैध निर्माण संबंधी प्रकरणों में कार्रवाई के लिए उप नियंत्रक प्रवर्तन और प्रवर्तन अधिकारी, कानूनी वाद विवाद के निस्तारण के लिए उप निदेशक विधि, लेखा संबंधी कार्यालयों के लिए लेखाधिकारी प्रथम स्तर के अधिकारियों का पदस्थापन करेंगे। इन रीजनल कार्यालयों के लिए जेडीए ने भूमि चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। 10 रीजनल कार्यालयों को नंबर 1 से लेकर 10 तक दिए गए हैं। जेडीए की मंशा है कि इन कार्यालयों के लिए भूमि चिन्हित पहले कर ली जाए, जिससे राज्य सरकार से मंजूरी आने पर तुरंत कार्यालयों के भवनों का निर्माण शुरू हो सके। आपको बताते हैं कि रीजनल कार्यालयों के लिए कहां-कहां भूमि तलाशने की कवायद जारी है। रीजनल कार्यालयों के लिए तलाश रहे भूमि। रीजनल कार्यालय नंबर 1 से 5 तक 5 कार्यालय जेडीए के परिसर में ही स्थापित होंगे। रीजनल कार्यालय नंबर 6 से 10 जेडीए परिसर के बाहर स्थापित होंगे। रीजनल कार्यालय नंबर 6 के लिए हरमाड़ा, लोहा मंडी या ट्रांसपोर्ट नगर में भूमि तलाशी जाएगी। रीजनल कार्यालय नंबर 7 के लिए करधनी विस्तार योजना में भूमि तलाशी जाएगी। रीजनल कार्यालय नंबर 8 के लिए बगरू में भूमि चिन्हित की जाएगी। रीजनल कार्यालय नंबर 9 के लिए काटावाला में भूमि चिन्हित की जाएगी। रीजनल कार्यालय नंबर 10 के लिए कानोता या कल्पना नगर में भूमि चिन्हित की जाएगी। भूमि चिन्हित करने के जेडीए ने मापदंड तय किए हैं। रीजनल कार्यालय के लिए न्यूनतम 1 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जाएगी। चयनित भूखंड के दोनों तरफ सड़क होनी चाहिए। चयनित भूखंड न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर होना चाहिए। भूखंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग से सुगम पहुँच मार्ग होना चाहिए। रीजनल कार्यालयों के लिए भूमि चिन्हित करने के उद्देश्य से जोन 6, 7, 10, 11, 12, 13 और 14 के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की भी हिदायत दी गई है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।